बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है कैलेंडर प्लांट डोंकीज ईयर और धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही। बहुत लाइट सा सूरज जो बादलों के पीछे छुपा हुआ है और फॉग है और स्मॉग है और धुंध है। तो बहुत हल्की सी लाइट है। ये है कैलेंडर प्लांट और कैलेंचो प्लांट की फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसको डोंकी ईयर्स भी कहते हैं। इसके बहुत बिग बिग लीव्स जो डोंकी के जैसे गधे के कान होते हैं वैसे इसके लीव्स होते हैं। तो इसलिए और इसके जो बेबीज़ होते हैं वो भी अब बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि इनको हार्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। इसके जितने भी बेबीज़ आ चुके हैं अगर तो बहुत ज़्यादा आ गए हैं तो इनको हार्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए और इनके जो बिग बिग लीव जो फेड हो रहे हैं उसको भी कट करना ज़रूरी होता है। अगर वो हमारे दूसरे प्लांट्स के ऊपर आ रहे हैं तो वो फिर हमारे दूसरे प्लांट्स को ख़राब भी कर सकते हैं। तो इसलिए इनके जो लीव्स भी हम जो फेड हुए हैं वो भी उतारेंगे और इसके बेबीज़ भी हार्वेस्ट करेंगे। तो इसके बहुत ज़्यादा मैनी बेबीज़ हैं क्योंकि ये एक प्लांट नहीं है। अब अगर एक लीफ के ऊपर कोई 5-6 इसके बेबीज़ हैं तो अगर इसके 7-8 जो लीव्स हैं या 10-12 लीव्स हैं तो बहुत ज़्यादा इनके बेबीज़ हैं। तो इनको हार्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक तो इनका बहुत हाइट बहुत ज़्यादा होती है, इनकी लंबाई बहुत होती है, लॉन्ग होते हैं। दूसरे वो दूसरे प्लांट्स को जो ऊपर आ जाते हैं तो फिर उनकी ग्रोथ नहीं होती, तो फिर इनको रिमूव करना जो नीचे बॉटम वाले लीव्स होते हैं उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो इनके लीव्स हम रिमूव अगर नहीं करेंगे तो वो हमारे दूसरे प्लांट्स को भी ख़राब करते हैं और सूरज की रोशनी अगर नहीं पहुंचेगी उन तक तो वो जो प्लांट है हमारे वो भी ब्राउन हो सकते हैं जैसे इसके अपने लीव ब्राउन हो चुके हैं। और अब वैसे भी इसने फ्लावरिंग कर ली है तो जितनी देर इसके फ्लावर्स हैं तब तक हम इनको गार्डन में इंजॉय कर सकते हैं, इनको देख के खुश हो सकते हैं। तो इसकी वरना अगर ये फ्लावरिंग कर लेते हैं कोई भी प्लांट्स जो कैलेंडर की फैमिली के होते हैं बाज़ तो वो उनकी जो स्टेम होती है इनको हमने रिमूव करना होता है क्योंकि वो अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है और वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो इतने ज़्यादा बेबीज छोड़ जाते हैं कि हमें इनको ये हमारे गार्डन से कहीं जाता नहीं है कि हमें इसका अफसोस हो कि इसको हम फ्लावरिंग ना करने दें और कट करते रहें। अगर हम इसको पिंच करते रहेंगे बुशी टाइप बन जाएगा लेकिन ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो इसकी लॉन्ग लॉन्ग ब्रांचेस निकलती हैं तो वहाँ से ये फिर अपनी फ्लावरिंग स्टॉक निकालता है तो फिर फ्लावरिंग करता है। तो इसके बहुत सारे बेबीज हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। इनको हम बहुत ज़्यादा गमलों में लगा के बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। तो अगर ये स्टिक जो है ये ख़त्म भी हो जाती है तो फिर हम इसका इतना दुख नहीं होता कि ये हमारा प्लांट ख़त्म हो चुका है। लेकिन इनकी हैबिट होती है कैलेंडर के प्लांट्स की कि ये फ्लावरिंग के बाद डेथ हो जाती है इनकी, ये डाई हो जाते हैं। तो हमारे पास जो इनके बेबीज़ होते हैं फिर वो उतनी देर में यंग हो जाते हैं और नेक्स्ट ईयर वो फ्लावरिंग कर लेते हैं। अगर हम नया नया प्लांट लाते हैं तो ये 2 ईयर्स में फ्लावरिंग करेगा। इसकी स्टॉक को बड़ा होने में तकरीबन 2 ईयर्स लग जाते हैं और ये 2 ईयर्स में फ्लावरिंग करता है। तो जब इसके जो बेबीज़ हैं वो उतनी देर में दूसरे बड़े हो जाते हैं, फिर तीसरा स्टेप होता है, फिर 4th स्टेप होता है। तो ये हर साल ही फिर हमारे जो गार्डन में फ्लावरिंग करते रहते हैं। अगर हम इसके लीव्स को नहीं उतारेंगे तो दूसरे प्लांट्स को रोशनी ही मिलती, उनको सूरज की उनको भी कवर कर लेते हैं ये। तो कैरन के प्लांट्स को सैंडी सॉइल में लगाएं। अगर किसी भी प्लांट की अगर हम किसी भी प्लांट के सॉइल के ऊपर भी रख देंगे तो ये उधर से ही चलना शुरू हो जाता है। इसको बहुत ज़्यादा अपनी रूट्स या डीप लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती। एक सक्यूलेंट प्लांट है और उन प्लांट्स में से है जो अपनी रूट्स बहुत कम बनाते हैं। बहुत सारे सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं जो ज़्यादा रूट्स भी बनाते हैं, लेकिन ये जो डोंकियल्स है ये ज़्यादा रूट्स अपनी नहीं बनाता। अगर
कोई पॉट खाली है, खाली खाली लग रहा है। वैसे भरे भरे पॉट मुझे तो खूबसूरत लगते हैं। तो अगर इसको किसी सॉइल के ऊपर जस्ट रख देंगे तो वहीं से अपनी रूट्स बनाकर तो ये चलना शुरू हो जाता है। ये एक छोटा सा बेबी थे जो गिरे हुए थे मेरे रोज़ प्लांट के पॉट में, बहुत बिग पॉट है। तो इसके अंदर जो है मिंट प्लांट, मैक्सिकन मिंट प्लांट, जिसको अजवाइन प्लांट भी कहते हैं, लेकिन ये मैक्सिकन मिंट प्लांट है। वो अजवाइन तो खुद से हम लोगों ने अपने तरफ से इसका नाम रखा हुआ है। ये मैक्सिकन मिंट प्लांट है और इसके जो कटिंग्स अगर ये भी चलता रहता है जैसे बेल की तरह, तो जिस जिस पॉट से गुजरता जाता है वहीं से अपनी रूट्स बनाते जाते हैं ये प्लांट्स। तो ऐसे ही जो मदर ऑफ थाउजेंड के प्लांट्स होते हैं, कैरन के प्लांट के, डोंकी ईयर्स के, ये भी अपने बेबीज फेंकते रहते हैं बहुत सारे पॉट्स में और वहीं से ये फटते रहते हैं। अगर हम एक मरतबा अपने गार्डन में इनको ले आते हैं तो फिर हमें रोज़ रोज़ इनको बाई करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये ज़रूरी होता है कि इनके लिए हम इनको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत नहीं होती है, वो बस कोई भी सोइल के ऊपर रख दें ये चलना शुरू हो जाते हैं। और जब दूसरे प्लांट पॉट को हम फर्टिलाइज़र देते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, तो इसको भी मिल जाता होगा। अगर हम इसको नहीं भी देते तो ये खुद ही खुद चलते रहते हैं। अगर हम इसको बिग पॉट देते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत खूबसूरत। ये इसके लीव्स बहुत बिग बिग हो जाते हैं। छोटे लीव्स में छोटा ही रहेगा लेकिन स्टॉक फिर भी इसकी आएगी, लेकिन बिग पॉट में इसको जो है इसकी बहुत भर जाता है, उसके लीव्स बहुत बिग बिग हो जाते हैं और उसके बेबीज भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो अगर हम बिग पॉट में लगाते हैं तो इसको हम वॉटरिंग नहीं करेंगे। अब ये जिस प्लांट में जिस पॉट में लगा हुआ है वो है मेरा रोज़ का प्लांट, देसी रोज़ का प्लांट है। ना तो उसको इतनी पानी की ज़रूरत होती है ना इसको ज़रूरत होती है। अगर सेम रिक्वायरमेंट के प्लांट अगर हम इस एक पॉट में लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे चलते रहते हैं, तो वो रोट भी नहीं होते। अगर हम इसको उस पॉट में लगा देंगे जिसको हम रोज़ रोज़ वॉटरिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे पॉट थे जिसमें इसको मैंने लगाया, इसने खुद ही अपने बेबीज़ फेंक दिए थे, तो उसको मैं जब ड्राई सोइल होती थी वॉटरिंग कर दी थी तो फिर भी ये चलता रहा है। इसने वो बर्दाश्त किया है, इसने वो पानी जो ज़्यादा था वो भी बर्दाश्त किया है, क्योंकि वो सोइल ड्राई होती थी तो मैं वॉटरिंग करती थी। अगर हम किसी प्लांट की सोइल को ऐसे ही वॉटरिंग करते रहेंगे, अगर वो ड्राई नहीं भी होता तो फिर वो रोट हो जाते हैं प्लांट। तो ऐसे थोड़े ये हल्के भी हो गए हैं, इनको सनलाइट भी पहुँचेगी और हम बहुत ज़्यादा इसके मैंने बेबीज़ भी हार्वेस्ट कर लिए हैं। इसके जो बेबीज़ हैं उनको हमने बहुत बिग पॉट नहीं देना। अगर छोटे छोटे इसको पॉट देकर तो हम उसमें भी लगा लेंगे, और अगर एक पॉट में मैं इन सबको भी लगा दूं तो ये फिर भी चल जाएंगे। इनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती और वो पॉट भी भरा भरा सा बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर बिग पॉट एक टब टाइप लेकर उसकी सिर्फ उसकी थोड़ी सी मिट्टी डालकर तो उसको सारे टब में लगा दें तो ये एक ही टब में भरा हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा। लेकिन मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है कि मैं इनको लगा सकूं, तो अब इसके बारे में सोचेंगे कि इनको क्या करना है। फ़िलहाल तो ये मेरी प्लेट में मैंने इनको रख दिया है, इनके जो बेबी सेपरेट कर लिए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेबीज़ हो चुके हैं। जो इसके लीव्स हैं इसकी भी कंपोस्ट बन जाएगी और इसके बेबीज़ भी हार्वेस्ट हो गए। तो जब स्टॉक के ऊपर से फ्लावरिंग ख़त्म होगी, फ्लावरिंग स्टॉक्स, तो उनको हम कट कर देंगे। तो बस इसका इतना ही होता है, लाइफ सर्कल होता है कि इनको हम, लेकिन जनवरी के मंथ में जब इसके बेबीज़ बहुत ज़्यादा हो चुके होते हैं और इनकी लाइफ अब ख़त्म हो रही होती है तो इनको हमने हार्वेस्ट ज़रूर करना होता है। ये हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि फरवरी का मंथ आए और फिर हम इनको हार्वेस्ट करें। इनको हमने पहले ही हार्वेस्ट कर लेना है और इनके बहुत सारे पॉट हम बना सकते हैं। वैसे भी अपने बेबीज़ बहुत ज़्यादा फेंक देते हैं कि वो खुद ही अपनी प्रोपगेशन करते रहते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर अब हमारे पास आ गए हैं तो फिर हम इसको एक चौड़े पॉट में रख के, बहुत ज़्यादा डीप ना हो, तो उसमें सब लगा के तो इसकी हार्वेस्ट कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा धूप भी बर्दाश्त कर लेता है, जून जुलाई की धूप में लगा रहता है और इसने जो शेडी एरिया है वहाँ पे भी फ्लावरिंग की है। हर जगह में ही ये फ्लावरिंग कर लेते हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा धूप को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। तो इनको बस पानी की ज़रूरत नहीं होती, इनको वो सक्यूलेंट्स हैं जो कि हम हर जगह पे लगा सकते हैं और हर वक्त हमारे गार्डन में
खूबसूरत से लगे रहते हैं और ये बहुत इनकी जो तासीर होती है बहुत गर्म होती है। अगर हम सर्दियों में थोड़े से इनके लीव्स काट कर अपने प्लांट्स को भी दे दें तो वो भी बहुत अच्छे से चलते हैं, लेकिन याद रखिए इसको बहुत ज़्यादा नहीं देना वरना हमारे प्लांट्स बर्न भी हो सकते हैं। इसकी जो खाद है बहुत अच्छी सी इसकी खाद बनती है। तो थोड़े थोड़े से लीव से पत्थर चटा के या इसके थोड़े से देने हैं माइनर से, तो वो सर्दियों में इनको कवर करते हैं प्लांट्स को, तो ज़्यादा सर्दी से बचाते हैं। ज़्यादा नहीं देनी। अल्लाह हाफिज़।